हेलो ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप डाउन एनालिसिस के बारे में कि ये क्या होता है। देखो, जब भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो इंट्राडे हुआ, स्कैल्पिंग हुआ, स्विंग ट्रेडिंग हुआ, तो जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में मार्केट की एकदम परफेक्ट पिक्चर होनी चाहिए कि मार्केट में क्या प्रोजेक्शन बन रहा है, क्या ट्रेंड है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। हमको एकदम परफेक्ट पता होना चाहिए, तभी जा करके हम लोग एक सही ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जो टॉप डाउन एनालिसिस है, ये एक तरीका होता है जहाँ पे हम लोग मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे जा करके चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या प्राइजेक्शन है, क्या ट्रेंड है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, जिससे कि हम एक परफेक्ट ट्रेड प्लान कर सकें। ओके, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरी देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, हमको सभी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने ऊपर कुछ टाइम फ्रेम को फेवरेट में लगा रखा है। अगर आपको भी इस तरीके से फेवरेट में लगाना है, तो सिंपली ये स्टार वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिए और आपके जो ये टाइम फ्रेम है, फेवरेट में ऐड हो जाएँगे। देखो, यहाँ पे मैंने कुछ टाइम फ्रेम ऐड कर रखे हैं। आपको भी यही टाइम फ्रेम यूज़ करने हैं इस एनालिसिस को करने के लिए, टॉप डाउन एनालिसिस को करने के लिए। यहाँ पे वीकली है, डेली टाइम फ्रेम है, 4 आवर है, 1 आवर, 15 मिनट एंड 5 मिनट और 1 मिनट फॉर स्कैल्पिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। देखो, जब हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो हमको दिखाई दे रहा है कि मार्केट में एक रैली आई हुई है, उसके बाद मार्केट में एक पुल बैक आ रहा है। देखो, ये है मार्केट में एक रैली और एक पुल बैक। हो सकता है कि थोड़ा-सा पुल बैक और लेने के बाद मार्केट में अगेन बाइंग आ जाए। क्योंकि जो मार्केट है उसका नेचर ये होता है कि रैली, पुल बैक, रैली, इस तरीके से मार्केट मूव करती है। तो यहाँ पे भी इस तरीके से एक रैली, पुल बैक, अगेन एक रैली आ सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत और करेक्शन हो सकता है मार्केट में। इसको और करीब से देखते हैं, तो अगर इसको हम ज़ूम करके देखें, तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि मार्केट में एक सपोर्ट ज़ोन का ब्रेकडाउन आया है। देखो, यहाँ पे ये है एक सपोर्ट ज़ोन, मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको। ये सपोर्ट ज़ोन है और मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे बाइंग आई थी और इस जगह से मार्केट ने सपोर्ट लिया था। एक अच्छी खासी बाइंग हमको देखने को मिली थी। अगेन इसी लेवल से बाइंग आई थी और थर्ड टाइम मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे मार्केट पॉज़ कर रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो इस तरीके से मार्केट मूव करती है। डाउन ट्रेंड, पुल बैक, डाउन ट्रेंड, पुल बैक, अगेन मार्केट में डाउन ट्रेंड और ये पुल बैक आ रहा है, रीटेस्टिंग हो रही है अगेन। अगर ये मार्केट इसका लो ब्रेक करेगी, तो सेलिंग में जा सकती है यहाँ से। ओके, लेकिन अगर ये ब्रेकडाउन यहाँ पे फेल हो जाता है, अगर बाय चांस ये ब्रेक कर दिया, यहाँ पे इसी तरीके से कंसोलिडेट करता रहा और ये फेल होके अगेन इसी ज़ोन में आ गया, तो हमको एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि नीचे जितने भी लोगों ने सेलिंग करी होगी, वो हो जाएँगे ट्रैप और उसके बाद यहाँ पे उनका एसएल हिट हो जाएगा ऊपर आने के बाद और यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाएगी। ओके, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है इस तरीके से, डाउन ट्रेंड, पुल बैक, डाउन ट्रेंड, पुल बैक। तो ये भी हम लोग अभी पुल बैक के नज़रिए से कंसीडर करेंगे और अगर इसका लो ब्रेक होता है, तो हम लोग सेलिंग साइड में ही जाएँगे। ओके, अब हम देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। अगर हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो हमको दिखाई देता है एक प्राइस एक्शन, एक बहुत ही प्यारा-सा प्राइस एक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं हेड एंड शोल्डर। देखिए, इस तरीके से शोल्डर है, हेड है और ये शोल्डर है और ये है इसकी नेकलाइन, जिसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये है इसकी इस तरीके से नेकलाइन। ओके, तो हो सकता है कि मार्केट में अब यहाँ से इसके ब्रेकडाउन के बाद एक सेलिंग देखने को मिले। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट इसी जगह से सपोर्ट लेकर ऊपर चली गई, तो सेलर्स यहाँ पे नीचे ट्रैप हो जाएँगे और हमको ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। ठीक है? लेकिन अभी हम लोग सेलिंग में जाएँगे, ऊपर से यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर भी बनना है, तो यहाँ से हम लोग सेलिंग ही एक्सपेक्ट करेंगे इसके ब्रेकडाउन लेवल पे। ओके, नाउ इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं क्या हो रहा है। अब चलते हैं 4 आवर पे। 4 आवर पे आने के बाद हमको दिखाई दे रहा है कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज है और यहाँ पे एक रेंज बना दी है। नीचे के साइड में एक ये रेंज है, ये वाली सपोर्ट ज़ोन वाली एक ये रेंज है। इसको हम ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरीके से और ऊपर साइड में ये ब्रेकडाउन लेवल है, जो कि अब रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। इसके बीच में ही मार्केट मूव कर रही है। अगर नीचे के साइड में मार्केट ब्रेक करेगी इसको, इस सपोर्ट के नीचे जाएगी, तो हम लोग सेलिंग साइड में जाएँगे, क्योंकि ये सेलिंग ज़ोन, पुल बैक एंड सेलिंग हो सकती है और ऊपर जाएगी तो बाइंग में चले जाएँगे हम लोग। लेकिन जब तक इसके बीच में है, हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे और यहाँ पे बाय करेंगे।
ठीक है? अब और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं क्योंकि 4 आवर पे इतना कुछ ख़ास देखने को नहीं मिल रहा है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएँ तो यहाँ पे हमको एक ट्रेंड लाइन दिख रही है जिसको मार्केट ने आज रिस्पेक्ट करा है। देखो ये है एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से और मार्केट ने आज इसी जगह से सेलिंग दिखाई है। यहाँ पे देखिए मार्केट इस जगह पे ओपन होके यहाँ पे सेलिंग आई, अगेन इसी लेवल पे गई और यहाँ से फिर से सेलिंग आ गई। ठीक है? अब और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 15 मिनट पे चलते हैं कि 15 मिनट पे क्या हो रहा है। अगर 15 मिनट पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हम लोग और भी एक्यूरेट लेवल्स को देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक नीचे वाला सपोर्ट तो हमको मिल ही गया कि नीचे एक सपोर्ट है, ठीक है? इसी तरीके से बीच में एक और सपोर्ट लेवल है ये वाला जहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है इस जगह से। और आज भी मैंने इसी जगह पे ट्रेड लिया था इसी पॉइंट को देख करके कि यहाँ पे सपोर्ट है। तो जब मार्केट इस लेवल पे आने के बाद कंसोलिडेट करने लगी तो यहाँ पे मैंने बाइंग साइड का ट्रेड लिया और देखो यहाँ पे कितनी अच्छी हमको बाइंग देखने को मिली अपने सेलिंग जोन तक। उसके बाद यहाँ से अगेन मार्केट डंप कर गई और इसी जोन से अगेन बाइंग आने लगी अब। तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर मार्केट अगर इस पे आती है तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं इस लेवल पे, ठीक है? अब और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 5 मिनट पे चलते हैं क्या हो रहा है। 5 मिनट पे आने के बाद हम लोग अपने लेवल्स को थोड़ा और एक्यूरेट करेंगे। नीचे वाला लेवल थोड़ा ढंग से लगाएँगे, नीचे के साइड करके हल्का-सा, जो कि हमारा लास्ट सपोर्ट है और ये बीच वाला लेवल तो हमारे पास था ही। अब इसको ज़ूम करके देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे हमको साइडवेज़ दिख रही है। अगर मार्केट अपने सपोर्ट पे आके बाइंग दिखाएगा तो हम लोग बाइंग करेंगे और इस लेवल पे आके सेलिंग दिखाएगा तो हम लोग सेलिंग करेंगे। ओके? और अगर मार्केट अपने इस लो को ब्रेक करता है यानी कि इस वाले सपोर्ट ज़ोन को ब्रेक करता है तो हम लोग शार्प सेलिंग देख सकते हैं इस ज़ोन के नीचे। क्यों? क्योंकि हमने बड़े टाइम फ्रेम पे देखा था कि मार्केट में एक सेलिंग आई है, उसके बाद ये एक पूरा पुल बैक है। अगेन अगर ये इसके नीचे वाले लेवल को ब्रेक करेगा तो सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। और साथ ही हमने ये भी देखा था कि हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन भी है इसके नीचे, इस लेवल के नीचे। तो उसके वजह से भी और सेलिंग आ सकती है। तो इस तरीके से हम इनको कंसीडर करके हम लोग अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। आपको भी इसी तरीके से टॉप डाउन एनालिसिस करना होगा। साथ ही हमको एफआईआई और डीआईआई का डेटा भी देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मार्केट के बिग प्लेयर्स हैं, बिग मनी, एफआईआई, डीआईआई जो होते हैं, इनके पास मोटा पैसा है, बड़ा पैसा है। जब ये लोग अपना पैसा लगाते हैं तो मार्केट में वही चीज़ होती है। अगर ये बाइंग करेंगे तो मार्केट में बाइंग आ जाएगी, सेलिंग करेंगे तो सेलिंग आ जाएगी। तो हमको ये टॉप डाउन एनालिसिस में एफआईआई और डीआईआई का भी डेटा देखना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं अगर देखूँ, अगर आपको ये नहीं पता कि मैं कहाँ से देख रहा हूँ, तो ये स्कैनएक्स एप्लीकेशन है। ये धन की तरफ से हमको मिलता है। अगर आप लोगों ने धन पे अपना अकाउंट नहीं खुलवा रखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पे जा करके धन पे अकाउंट खुलवा लीजिए। अकाउंट खुलवाने के बाद आप देखिए यहाँ पे जब आएँगे tv.dhan.co और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्कैनएक्स या फिर आप लोग डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं स्कैनएक्स डॉट ट्रेड। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली इनसाइट्स वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा एफ आई आई डी आई आई, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आने के बाद आप लोग पहले सेलेक्ट करिए सेगमेंट्स को कि कौन से सेगमेंट में आपको देखना है। इंडेक्स फ्यूचर में देखना है, इंडेक्स के ऑप्शंस में देखना है, फ्यूचर में देखना है, स्टॉक्स के या स्टॉक्स के ऑप्शन में देखना है। तो मैं कैश मार्केट में देखूंगा। और आपको किसका डेटा देखना है, एफ आई आई या डी आई आई, दोनों का देखना है तो बहुत सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको डेटा दिखाई देगा कि एफ आई आई डी आई आई क्या कर रहे हैं एक्चुअली में। तो देखो यहाँ पे है 20 जनवरी का डेटा। यहाँ पे एफ आई आई ने नेट 4,300 करोड़ रुपए की सेलिंग करी है। उसी तरफ डीआईआई ने 4,300 की बाइंग कर दी है, यानी कि बिल्कुल न्यूट्रल हो चुकी है मार्केट। यहाँ पे एफआईआई डीआईआई जितनी सेलिंग हुई उतनी बाइंग हो गई। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है, सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल करिए नीचे को और यहाँ पे आपको दिखाई देगा टेबल फॉर्मेट में कि 20 जनवरी को एफआईआई ने 9,400 करोड़ रुपए की बाइंग करी थी। उसके बाद 13,800 की सेलिंग कर दी, नेट 4,300 की सेलिंग करी है। इसी तरीके से डीआईआई ने 15,300 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 11,700 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, नेट 4,321 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है यहाँ पे। ओके, इसी तरीके से आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं इजीली। लेकिन आपको ये फीचर तभी मिलेगा जब आप धन में अकाउंट अपना ओपन करवा लेंगे। उसी तरीके से आपको हीट मैप भी चेक कर लेना है। हीट मैप क्या है? हीट मैप में आपको एक इमेज मिलती है कि जो हम लोग इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, लाइक मैं निफ्टी फिफ्टी कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी लगा रखा है। सेंसेक्स करते हैं तो सेंसेक्स लगा लीजिए। जिस भी इंडेक्स में करते हैं यहाँ पे चूज कर लीजिए। तो यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी का जो 50 स्टॉक्स हैं, यहाँ मैं उनको डायरेक्टली देख सकता हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं ये स्टॉक्स। लाइक मुझे दिख रहा है कि मैक्सिमम स्टॉक्स सेलिंग दे रहे हैं, यानी कि सेलिंग हो रही है। तो हो सकता है कि मार्केट में सेलिंग एक्सपेक्टेड ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू बाइंग।
इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे शॉर्ट बाय, मार्केट कैप, पी रेशियो, पीवी रेशियो जिसके हिसाब से देना चाहते हैं उस हिसाब से आप लोग देख लीजिए। और डेली टाइम फ्रेम पे देखना चाहते हैं, डेली परसेंटेज के हिसाब से या वीकली, मंथली, 3 मंथ किस हिसाब से देखना चाहते हैं वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं उस हिसाब से। तो ये फीचर आपको धन में मिलेगा, धन में अपना अकाउंट खुलवा लीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।